बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की 8वीं की मैथ आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये जो KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर है, ये करिकुलम 2022 में जो नेशनल करिकुलम था, ये इसके ऊपर बेस्ड है और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के चैप्टर्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट, एस्टिमेशन, रियल नंबर्स, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, सेट्स, सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा, exponents and laws of exponents, simultaneous linear equation, surface area and volume, geometry और आखिरी चैप्टर होगा डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारे पास पहला चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन दोनों का तकरीबन मतलब एक ही है। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में हों तो आमतौर पर हम एग्जैक्ट मालूमात या एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके बारे में नहीं कर सकते और हम उसका पहले से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। मसलन अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपके जहन में होता है कि आप एक रफ सा आइडिया अपने जहन में लेकर जाते हैं कि हम 10,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे। ये आपने एक जहन में चीज़ बिठाई होती है, लेकिन वहाँ पर आप जाते हैं तो जो एक्चुअल अमाउंट आप सर्फ करते हैं वहाँ पर वो हो सकता है कि 9,000 हो, ये भी हो सकता है कि वो 11,000 हो। यानी वो आपकी जो कैलकुलेटेड या आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी या आपकी एस्टिमेटेड जो अमाउंट थी उसके राउंड अबाउट हो सकती है, यानी उससे क्लोज होती है। तो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। हम देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं तो उससे पहले एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमारी इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना ख़र्चा आएगा। मसलन जो इंजीनियर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल करके हमें बताते हैं कि इसमें ईंटें कितनी इस्तेमाल होंगी, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल कितना होगा, इसमें जो सैंड है, जो इसमें क्रश है, ये सारी चीज़ें कितनी इस्तेमाल होंगी। तो वो किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले एक एस्टीमेट लगाते हैं और हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है जो कि हमारा जो रियल अमाउंट होती है या रियल कैलकुलेशन होती है उससे बिल्कुल क्लोज ही होता है। तो हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन क्या होता है, फिर राउंडिंग ऑफ क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होते हैं। और हम शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ से। हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ ये एस्टिमेशन का सबसे आम और सबसे ईजीएस्ट तरीका है। अब राउंडिंग ऑफ से क्या मुराद है? राउंडिंग ऑफ से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक नंबर है 39। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है और एक रफ सा आइडिया देना है मुखातिब को या समझने के लिए। तो हम ये कह देते हैं कि 39 की ज़ाहिर कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी, तो हम इसमें एक का इजाफा करके हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 40 है। इसी तरह अगर हमारे पास अमाउंट है फ़र्ज़ करें 41, यानी 40 से एक ज़्यादा है, तो भी हम कह देते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 40 रुपये है या हमारे पास जो अमाउंट है वो 40 है। यानी इससे मुराद ये है कि हम राउंडिंग ऑफ करते हुए हम 2 तरह के सिनेरियोज करते हैं। यानी राउंडिंग ऑफ करते हुए हमारे पास 2 तरह की सूरत हाल बन जाती हैं। या तो हम करते हैं राउंड अप या हम करते हैं राउंड डाउन। अब राउंड अप और राउंड डाउन से क्या मुराद है? मसलन अगर आपके पास जो भी आपके पास डिजिट है, हम मैथ की मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 10, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 का 10 ही रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है 11 तो हम इसको 10 ही कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास है 12 तो हम इसको भी 10 ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हो जाएगा 13 तब भी हम इसको 10 कंसिडर करेंगे, 14 तब भी हम इसको 10 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर था 11, हमने उसको भी यानी एक दर्जे कम करके 10 तक ले आए हैं। और हमारे पास जब नंबर 12 था तब भी हम 2 दर्जे कम करके उसको 10 करके ले लिया है। हमारे पास नंबर 13 था तब भी हमने उसको डाउन करके
10 ही कर लिया, और 14 था हमारे पास तब भी हमने 4 दर्जे कम करके उसको 10 ही कर लिया। तो इसको हम कहते हैं राउंड डाउन। और इसका फार्मूला हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में अगर आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो फिर हम उसको राउंड डाउन करते हैं। लेकिन अगर यही वाला नंबर हो जाए 15, तो फिर हम इसको राउंड अप कर लेंगे। राउंड अप से मुराद क्या है कि इसमें ये वाला जो 1 है इसमें हम 1 का इजाफा कर लेंगे और ये 15 के बजाय 20 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 16 है तब भी ये 20 हो जाएगा, 17 है तब भी हमारे पास 20 हो जाएगा, 18 भी 20, 19 भी हमारे पास 20 हो जाएगा, और ज़ाहिर है 20 तो हमारे पास 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे पास एक नंबर जो है वो 15 था तो तब भी वो 20 बन गया, 16 में 20 बना, 17 भी, 18 भी, 19 भी। तो इससे मुराद ये है कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो फिर हम उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं और हम इसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कहते हैं राउंड अप। अब इस राउंड अप और राउंड डाउन यानी राउंडिंग ऑफ का फ़ायदा कहाँ पर होता है? ये हमारे लिए राउंडिंग ऑफ जो है ये किसी भी तरह की जो रफ़ किस्म की कैलकुलेशन होती है ये उस के करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। यानी आपने कोई रफ़ सा आइडिया लगाना है, मसलन आपने जो है वो 18 बंदों का हिसाब लगाना है जिनकी जो पर डे दिहाड़ी है वो है उनकी 350 फ़र्ज़ करें। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें डिटेल में कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। इसके मुकाबले में अगर हम इस 18 को राउंड ऑफ करके कर लें, 20 कर लें और 350 को अगर हम कर लें, 400 कर लें, तो फिर हम देखते हैं कि 2 4 8 और ये हम इजीली 8000 तक पहुंच सकते हैं। तो फिर अब हम अगर कैलकुलेशन कर लें तो फिर हम कह लेंगे कि हमारे पास तकरीबन कोई 8-1000 रुपये का ख़र्चा हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ हमें यहाँ पर मदद देगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखनी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन एरर है वो भी आता है। अब अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन एरर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक एस्टीमेट लगाया है कि आपकी जो शॉपिंग है उस पर 95 रुपया ख़र्चा होगा, लेकिन जो एक्चुअल में ख़र्चा हुआ वो हुआ 10,000 रुपये। तो अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है यानी जो एस्टिमेटेड वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर। यानी 10,000 माइनस 9500, तो जो हमारे पास 500 का डिफरेंस आया है इसको हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। और ये अप्रोक्सीमेशन एरर हमेशा मौजूद होता है और ये जितना ही कम होगा उससे मुराद ये होगी कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो उतना ज़्यादा आसान है और उतना ज़्यादा बेहतर है। अब राउंडिंग ऑफ करते हुए हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को इंडिकेट करते हैं या शो करते हैं। यानी हमारे पास कोई भी एक नंबर है, फ़र्ज़ करें 4096, ये हमारे पास एक नंबर है। तो अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं कि जो इसकी एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं। यानी अगर हम इस 4 को ख़त्म कर दें तो तब तो ये नंबर 96 जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4 बहुत अहम है, ये इसकी एक्यूरेसी को शो कर रहा है। अगर हम 0 को ख़त्म कर दें तो फिर हमारे पास 496 बन जाता है जो कि 4000 से बहुत कम है। यानी 0 का यहाँ पर भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 96 में जो 9 है और 6 है, ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं कि जो हमारे पास इस नंबर की एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं, जो इस नंबर की एक्यूरेसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स हम कहेंगे इनको कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स कहाँ कहाँ पर वो सिग्निफिकेंट होंगे और कहाँ कहाँ पर नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास किताब में लिखा है, मुख्तलिफ तरह के रूल्स लिखे हुए हैं।
पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी जितने भी नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो के अलावा जितने भी फिगर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मसलन 3 4 9 87, ये हमारे पास एक डिजिट है 34,987, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। अब हमारे पास दूसरा सिग्निफिकेंट रूल ये है कि जीरोज एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी नंबर के शुरू में आने वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मसलन हम अगर लिखते हैं 0097, तो अब ये जो हमारे पास पहले दो डिजिट्स हैं 00, ये ज़ाहिर है नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे हैं, यहाँ इनसे पहले आ रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास 0097 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होगी। इसी तरह हम ये तो हमारे पास होल नंबर हैं, हम डेसिमल भी यही देख सकते हैं कि 0.00476। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये नॉन ज़ीरो फिगर्स हैं और ये जो हमारे पास 3 हैं 0.00, ये इनसे पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी तादाद 3 है। तीसरा हमारे पास रूल ये है कि जीरोज दैट आर विद इन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कोई भी दो नॉन जीरोज के दरमियान आने वाला जीरो वो सिग्निफिकेंट होगा। मसलन 4,000 40,000 एंड 97, ये फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है, होल नंबर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो जीरोज आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों जीरोज नॉन जीरोज के दरमियान में हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगला रूल ये है कि जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये बात बहुत अहम है कि कोई भी हमारे पास जो नंबर हैं, चौथा हमारे पास रूल ये है कि कोई भी जो आपके पास नंबर्स हैं जो कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज आते हैं, चाहे वो आखिर में आए या पहले आए, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 9.7000 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई भी नॉन ज़ीरो है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जबकि आखिरी जो हमारे पास रूल है वो ये है कि जीरोज एट द एंड ऑफ द होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो भी हमारे पास होल नंबर होता है, फर्ज करें हम लिखते हैं 8600, होल नंबर के आखिर में आने वाले जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। यानी हमारे पास ये होल नंबर है 8600, ये 86 पहले आ रहे हैं, इनके बाद हमारे पास आखिर में 2 जीरोज आ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इस तरह 8600 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद वो 2 हो जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास क्या कहती है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें ये पहला सवाल ये है कि आपने ये जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने उनको राउंड ऑफ करना है। अब पहले सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 67,245, तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम शुरू कहाँ से करेंगे? ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 6, दूसरा है 7, तीसरा है 2। अब ये तो हो गए हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने जब बात करनी है तो हमने देखना अगले वाले को है, यानी चौथे नंबर पर आने वाले को। तो अगर हम चौथे नंबर पर आने वाले को देखें तो वो हमारे पास है 4। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर 1 या 2 या 3 या 4 होंगे तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे और बाकी 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये राउंड ऑफ नंबर हो जाएगा 6, 7, 2, ये एज इट इज़ रहेंगे और 4
बन जाएगा 0 चूंकि हमने इसको राउंड डाउन किया है, और जो आगे उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनको भी हम राउंड डाउन करके 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका राउंड ऑफ। अगला सवाल हम देख लेते हैं, हमारे पास है 99,244। इसको भी 3 डिजिट तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा है तीसरा, लेकिन देखना किस नंबर को है, चौथे को राउंड ऑफ करने के लिए 992 एज इट इज। अब ये चूंकि 4 है तो 4 को हम राउंड डाउन करते हैं तो ये 00 बन जाएगा, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ बन गया। आगे हम देखते हैं, तीसरा सवाल है हमारे पास 6378। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 1 2 3 ये एज इट इज रहेंगे। देखना चौथे को है, ये जब हमारे पास जो चौथा है वो चूंकि 8 है, हमने पढ़ा है कि अगर अगला नंबर हो 5 6 7 8 या 9 हो तो हम राउंड अप कर देते हैं, यानी उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। तो ये जो 8 है ये इस नंबर में इजाफा का सबब बन जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा हमारे पास 8, और ये जो 8 है ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये जो हमारे पास 78 था ये बन गया हमारे पास 80। ये हमने राउंड अप कर लिया। आगे हम देख लेते हैं 8230। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीसरे तक जाना है और देखना चौथे को है। चौथा ऑलरेडी 0 है तो 0 एज इट इज 0 ही रहेगा, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल यह है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने क्या करना है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर राउंड ऑफ करना है तो हमने काउंट करना होगा 5वें नंबर को। फर्ज करें कि हमारे पास पहला नंबर है 8 3 5 6 7, 1 2 3 4, तो देखना हमने 5वें नंबर को है। 5वां नंबर 7 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको राउंड अप कर देंगे। तो 8 3 5 और ये जो 6 है राउंड अप करने के बाद इसमें 1 का इजाफा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और आगे जितने भी इनसे होते हैं हम उनकी जगह 0 लगा देते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं 178923। ये हमारे पास नंबर है, हमने अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 1 2 3 4 5। देखना छठे को है, सॉरी ये क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है तो हमने देखना ये 5वें को है, इस नंबर को देखना है। तो ये चूंकि 2 है राउंड डाउन करना है तो इसको हम 0 कर देंगे, इससे आगे भी 0 हो जाएंगे और जो पीछे वाले हैं वो एज इट इज रह जाएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक सवाल देख लेते हैं, 8 7 2 3 4 5 1। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो 1 2 3 4 5, और देखना हमने छठे को है। छठा चूंकि हमारे पास नंबर है 5 तो राउंड अप करेंगे 8 7 2 3। ये जो 4 है इसमें 1 का इजाफा होकर 5 हो जाएगा, और आगे ये जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो ये सारे का सारा हमारे पास इसी तरह का हो जाएगा, यानी हमारे पास अगर आखिर वाला नंबर 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 4 होगा तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन से मुराद ये है कि जो हमारे पास पहले वाला नंबर होगा उसको हम बरकरार रखेंगे, जबकि अगर आखिर वाला नंबर 5 6 7 8 या 9 होगा तो हम उसको राउंड अप करेंगे, और राउंड अप करने से मुराद ये है कि जो पिछला नंबर है उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। अब हमारे पास ये 7वां सवाल भी स्टेटमेंट क्वेश्चन, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये भी एज इट इज़ हैं, इनके ऊपर भी वही फार्मूले लगेंगे। अब हम समरी की तरफ आते हैं, और समरी हमारे पास ये है कि द मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज राउंडिंग ऑफ, यानी जो सबसे आम तरीका है एस्टिमेशन का वो राउंडिंग ऑफ का है। जैसे पहले भी हमने बात की कि राउंडिंग ऑफ हमें इस काबिल बनाता है कि हम एस्टीमेट लगा सकें, एक रफ सा आइडिया बता सकें। मसलन अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई 19 को आप 19 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई करें, तो जवाब क्या आता है, तो हो सकता है कि 19 का टेबल उस बंदे को 19 तक ना आता हो, लेकिन अगर वो इन दोनों को राउंड ऑफ करके 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके वो आपको आसानी से बता सकता है कि 20 आर 400, और वो उस एग्जैक्ट अमाउंट के यानी 19 को जब 19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो जवाब आता है वो उससे क्लोज ही होगा। तो इस अमल को कहते हैं राउंडिंग ऑफ।
समरी में दूसरा पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन एन एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ समथिंग इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन एरर। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 400 आई है, जबकि आपने फ़र्ज़ करें 19 को 19 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मिसाल के तौर पर 391 आता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 9 का, ये जो 9 है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर। और ये एरर जितनी कम होती है उतना ही आपकी जो अप्रोक्सीमेशन है या आपकी जो एस्टिमेशन है वो बेहतर होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ द फिगर्स आर डिजिट्स दैट इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट। पहले भी बात हो चुकी है। एक अहम बात आगे आ रही है कि द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ समथिंग इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है कि जितना आपके पास जो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू है या जो आपके पास ट्रू वैल्यू है उनके दरमियान जितना फ़र्क कम होगा तो उतना ही आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज हमें क्या कहती है। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला सवाल है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 3746000। तो हमारे पास एक नंबर है, हमने बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में पढ़ा है कि किसी भी होल नंबर के आखिर में आने वाले जो जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये चूंकि होल नंबर है और आखिर में जीरो आ रहे हैं तो जीरो को छोड़ दें तो हमारे पास चार नंबर्स बच जाते हैं, 3, 7, 4 और 6। तो हमारे पास जो जवाब है वो ऑप्शन 1 यानी 4 दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मंदरजा झैल में से किस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें, पहला 23.78। अब इसमें चूंकि सारे नॉन जीरोज हैं तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। 6707, यहाँ पर भी जीरो चूंकि दो नॉन जीरो के दरमियान आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पर भी तादाद 4 है। 0.350, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट से पहले वाला जीरो है वो तो काउंट नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो यहाँ पर 3, 5 और 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद यहाँ पर 3 है और यही दुरुस्त जवाब है। जबकि चौथा ऑप्शन 680, होल नंबर के आखिर में आने वाला जीरो काउंट नहीं होता तो उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ऑप्शन सवाल नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी 0.350 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 0.00589। इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि किसी भी जो नंबर है चाहे वो डेसिमल है या होल नंबर है, अगर उससे पहले यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी जीरोज आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर 3 जीरोज को निकाल दें तो पीछे 3 ही नंबर्स बचते हैं, तो ऑप्शन 1 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ दीज हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब झैल में से किस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन 2 है 8.0560, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। क्यों? क्योंकि 8 और 5 के दरमियान आने वाला जीरो वो उनके दरमियान आ रहा है इसलिए वो काउंट होगा, और 6 के बाद आने वाला जीरो वो इसलिए काउंट होगा कि वो पॉइंट के बाद आ रहा है और पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट होते हैं। और हमारे पास ई क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 209110। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो आखिर वाला जीरो है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि होल नंबर के आखिर में आने वाले जीरो काउंट नहीं होते, जबकि 2 और 9 के दरमियान आने वाला जीरो काउंट होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, 4 और 5, यानी ऑप्शन